हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर जो हैं वो बताते हैं कि एक शाम उनके फ्रेंड ने उन्हें एक प्रपोज़ल दिया था कि वो एक लंबी साइकिल की सैर पर जाएं उनके साथ। तो अगली सुबह वो ऑथर जो हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं और उनका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दोस्त जो है वो आधा घंटा लेट आता है। फिर जैसे ही उनका दोस्त आता है वो साइकिल के बारे में पूछता है कि आपकी साइकिल तो बहुत सुंदर है, और साइकिल का हैंडल पकड़कर हिलाने लगता है। ये राइटर को पसंद नहीं आता है। तो राइटर बोलता है, अगर ये साइकिल हिलना भी चाहती होगी तो मैं राइट पर्सन हूँ इसको हिलाने के लिए, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि ये आगे का पहिया डगमगा रहा है, और राइटर कहता है कि आगे का पहिया पहले नहीं डगमगा रहा था, तुम जब आए हो ना तब से ये डगमगाना शुरू हुआ है। अब फिर उसका फ्रेंड कहता है ये तो बहुत डेंजरस है, हमें इसे ठीक कराना चाहिए। और फिर वो हथौड़ा मांगता है उससे कि एक हथौड़ा लाकर दीजिए। तो उनका दोस्त जो है वो उसको सही देखने में लग जाता है। साथ ही वो हथौड़ा लेने को जब जाते हैं ऑथर, तब जो उनका फ्रेंड है वो अपने दोनों पैरों के बीच में पहिया निकाल कर घुमाकर उससे खेलने में लग जाता है। तो वो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर हमने एक बॉल बियरिंग का भी केस देखा था कि उसने सारे पेच खोल डाले तब तक, और सारे पेच ज़मीन पर बिखेर दिए। अब सब लोग यानी वो दोनों जो हैं वो उन पेचेस को ढूंढने में लग गए ज़मीन पर, और फिर फाइनली कुछ पेचेस मिले और उनका फ्रेंड कहता है कि लगता है सारे पेचेस हैं हमारे पास, और अगर नहीं है तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिफरेंस ला देगा मशीन में। तो फिर उन्होंने जो ऑथर हैं उन्होंने क्या किया, अपनी हैट में वो सारे पेचेस रख लिए। अभी तक हमने ये पढ़ा। चलिए, बहुत शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई और आप डेप्थ में इसको अपनी प्रीवियस वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ही देन सेड दैट, वह फिर बोला, वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। वह उससे बोला, यानी उसका फ्रेंड जो ऑथर हैं उनके फ्रेंड ने उनसे बोला कि जब वह व्यस्त था, ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, कि वह मेरे लिए चेन देखेगा। एंड एट वंस, तुरंत ही, एट वंस का इस्तेमाल यहाँ किससे किया है, तुरंत ही, बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर, और फिर उसने क्या किया, गियर उतारना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट, मैं उसे डिस्करेज करना चाहता था, मैं इसे रोकना चाह रहा था उस समय। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलमली, यानी एक बार मेरे एक बहुत अनुभवी मित्र ने मुझसे कहा था बहुत सीरियस मैनर में, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर तुम्हारे गियर केस में कुछ भी खराब होता है, सेल द मशीन एंड बाई अ न्यू वन, तो फिर इसको बेच दो, इस मशीन को बेच दो और नई खरीद दो। इट कम्स चीपर, वो ज़्यादा सस्ती आएगी। ही सेड, वह बोला, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, लोग ऐसे ही बात करते हैं जिन्हें मशीन के बारे में कुछ नहीं पता होता। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, और वो क्या कहता है फिर कि गियर केस को निकालने से ज़्यादा आसान यहाँ कुछ नहीं है। टेकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको उतार देना, अलग कर देना, निकाल देना, ये सब टेकिंग ऑफ होता है। और टेकिंग ऑफ शब्द का इस्तेमाल एरोप्लेन में भी किया जाता है। जब एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड को छोड़ रहा होता है तब बोलते हैं टेकिंग ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। चलिए, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे मानना पड़ा कि वो सच बोल रहा था। इन लेस देन
5 मिनट से भी कम, ही हैड द गियर केस इंटू 2 पीसेस। इसने गियर केसेस के 2 हिस्से कर दिए, लाइंग ऑन द पाथ, और रास्ते पर डाल दिया। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और स्क्रूज के लिए वो रेंग रहा था, देख रहा था कि स्क्रूज कहाँ है। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू मी, फिर वह बोला कि ये मेरे लिए हमेशा एक पजल रही थी। टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर, यानी जिस तरीके से जो स्क्रूज हैं वो गायब हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? वेनिस्ड, या फिर गायब हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं कॉमन सेंस यानी मेरा जो गुड सेंस है, मेरी जो अंतर आत्मा है वो मुझसे कंटिन्यू कुछ कह रही है। ममर यानी बहुत सॉफ्ट वॉइस में धीरे धीरे मुझसे कुछ कह रही थी, स्टॉप हिम, इसे रोक दो। बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि वो कुछ अनर्थ कर दे। मिसचीफ का मतलब या तो वो उसके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर दे या इसे नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो मिसचीफ का मतलब हमने अनर्थ बोल दिया। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक। रेवेजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेवेजेस का मतलब होता है डैमेज करना, ठीक है। और ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़, सनकी, पागल आदमी। तो ऑथर कहते हैं, ऑथर की अंतरात्मा उनसे कह रही है कि तुम्हारे पास पूरा अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से बचाने का। और किससे बचाने का? एक पागल आदमी द्वारा बर्बाद होने से बचाने का तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। अब वो अपने मन में कह रहा है, अपनी अंतरात्मा जो उसे बोल रही है ना, ये वो बता रहे हैं। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ नेक। स्क्रफ ऑफ द नेक का मतलब क्या होता है? गर्दन से इसको पकड़ो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और दरवाजे से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब भी किसी और इंसान की फीलिंग्स को हर्ट करने की बात आती है, मैं कमज़ोर हूँ, यानी किसी का दिल दुखाने वाली बात आती है तो उसके लिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और फिर मैंने उसे गड़बड़ करने दी। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, यानी वह अब रुक गया। गेव अप का मतलब होता है रुकना, वह रुक गया। लुकिंग फॉर मीन्स सर्च, मतलब ढूंढने लगा। फॉर रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, जो भी बचे हुए स्क्रूज थे उनको ढूंढने लगा। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप। वह कहता है, उसने कहा कि जो स्क्रूज होते हैं उनकी एक कला होती है। उन नेक का मतलब क्या होता है? स्किल, कला कि लुढ़कने की। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड हिम, जब आप उनसे उम्मीद ना करो कि ये लुढ़केंगे नहीं, मतलब आपको अपना काम करना है और आप सोच रहे हो बस जल्दी से मिल जाए और आपकी एक्सपेक्टेशन है आप जल्दी से इसको लगा दो, लेकिन वो इधर उधर लुढ़के जा रहे हैं, है ना। तो वो सिचुएशन ये ऑथर लिखते हैं यहाँ पर, टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड हिम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन। अब वह चेन की तरफ उसने अब चेन की तरफ देखा। ही टाइटन्ड इट टिल इट वुड नॉट मूव। उसने उसे इतना कस दिया कि वो अब हिल ही नहीं रही थी। नेक्स्ट ही लूजन्ड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। अब उसने इतनी ढीली कर दी कि वो पहले से 2 गुनी ढीली हो गई, ठीक है। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। फिर वह बोला कि जो आगे का पहिया है ना, अब हमें उसे उसकी पोजीशन पर लगा देना चाहिए, यह ठीक होगा। आई हेल्ड द फॉक ओपन, मैंने चिमटे को पकड़ा। एंड ही वरीड,
उसे चिंता थी विद द व्हील, यानी उसे पहिए की चिंता थी, पहिए के साथ चिंता थी। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट खत्म होते ही, आई सजेस्टेड, मैंने उससे कहा, देखो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर ये व्हील को पकड़ा हुआ है, ये व्हील लगा रहा है और ये चिमटे को, जो भी चिमटा होता है ना, ये जिसको हम फॉर्क बोलते हैं, उसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। शुड होल्ड द फॉर्क एंड आई शुड हैंडल द व्हील। अब वह उससे कह रहे हैं कि तुम फॉर्क पकड़ो, तुम चिमटा पकड़ो इसका, और मैं पहिया लगाऊंगा। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, हमने अपनी अपनी जगह बदल ली। एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत देर बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एट लेंथ का मतलब वैसे तो फुल डिटेल में होता है, लेकिन इस स्टोरी में इसका मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है, बहुत लंबे समय के बाद। वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, हम सामान को अपनी जगह पर लगा पाए। एंड मूवमेंट इट वॉज इन पोजीशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसमें उसने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, बस्ट आउट का मतलब हो गया बिल्कुल अचानक से, सडनली स्टार्ट लाफिंग, अचानक से हंसना शुरू कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, क्या इसमें, यानी क्या मजाक है? वह बोला, वेल आई एम एन एस, मैं एक गधा हूँ। कौन बोला? उसका फ्रेंड। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड, ये पहली चीज़ थी जो उसने कही थी। दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिसके लिए मेरे अंदर उसके प्रति इज्जत आई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि तुमने ये डिस्कवरी जो है, तुम इस डिस्कवरी तक, इस खोज तक कैसे पहुँचे, कब? ठीक है, ही सेड, वह बोला, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हम बॉल लगाना तो भूल ही गए। इस तरह से वो उनसे कहता है। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैंने अपनी टोपी की तरफ देखा। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी, वो ज़मीन पर उल्टी पड़ी हुई थी। कोई भी चीज़ जैसे जिसका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर होता है, यानी अपसाइड डाउन, उसको हम टॉप्सी टर्वी पोजीशन कह सकते हैं। तो वो जो हेड थी वो टॉप्सी टर्वी पोजीशन में, यानी उल्टी पड़ी हुई थी, इन द मिडल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ चीयरफुल डिस्पोजिशन, यानी वह, अब ऑथर अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि वह एक खुश मिजाज स्वभाव का था। ही सेड, वह बोला, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हम इन सबको वापस लगा देते हैं जितनी हम ढूंढ सकते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और फिर भगवान पर भरोसा रखो। प्रोविडेंस का मतलब गॉड या फिर प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड। ठीक है बच्चों, वी फाउंड 11, हमें 11 मिली। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड, 6 हमने एक तरफ लगाई। एंड 5 ऑन द अदर, और 5 हमने दूसरी साइड लगाई। एंड हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, जो पहिया था वो अपनी जगह वापस अपनी पोजीशन पर था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, यानी अब कोई, इट नीड हार्डली बी एडेड, हार्डली बी एडेड का मतलब यहाँ ऐसे इस्तेमाल किया गया है कि अब कोई मुश्किल से ही इसे कह सकता है कि ये कभी हिलता होगा, यानी हिलता था। ये जो पहिया है ये कभी हिलता था, कोई मुश्किल से ही कह सकता है। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, यानी ये तो अभी के लिए हो गया, वह बोला। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने कहा तुम्हें इस तरह से रियलिटी में देखकर ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है।
इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये सिर्फ तुम्हारी कला ही नहीं है, दैट फैसिनेट्स मी, जो कि मुझे आकर्षित करती है, इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा चीयरफुल कॉन्फिडेंस यानी तुम्हारा खुश मिजाज जो आत्मविश्वास है खुद पर, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, यानी इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है इनएक्सप्लेनेबल, यानी जिसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते, तुम्हारी ऐसी आशा जो है, दैट डज मी गुड, यानी ये भी मुझे अच्छी लगती है। दस एनकरेज, उसने उसे एनकरेज किया। ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस, और फिर उसका जो फ्रेंड है वो अब गियर केस को दोबारा से फिक्स करने में लग गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने घर के पास यानी घर की जो वॉल है उसके अगेंस्ट बाईसाइकिल को खड़ा कर दिया है। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, ऑफ साइड का मतलब दाएं बाएं तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे कि बच्चों अगर ये मान लीजिए घर है उसका एक, तो उसने बाईसाइकिल को यहाँ पे खड़ा किया है और यहाँ से काम कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया ऑफ साइड, और ये घर के अगेंस्ट इसने खड़ा कर दिया है, ठीक है। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, फिर उसने उसे ट्री के सहारे उसी तरह से खड़ा कर दिया जिस तरह से घर के अगेंस्ट किया था। एंड उसके बाद फिर क्या है, उस दूसरी साइड से काम करना स्टार्ट कर दिया। देन आई हेल्ड इट फॉर मी, मैंने उसके लिए पकड़ा, यानी साइकिल को उसके लिए पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वह ग्राउंड पर लेटा हुआ था। विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, उसका जो सिर था वो पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे से वो काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसने अपने ऊपर तेल गिरा दिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, उसके बाद वह उसे मुझसे दूर ले गया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, और दौड़ा अक्रॉस इट उसके साथ। टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हैंड, फिर उसके बाद उसने बैलेंस को यानी संतुलन खोया और सिर के बल गिर पड़ा, ठीक। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब उसे अब गुस्सा आने लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी, तो उसने अपना आपा खो दिया। एंड ट्राइड बलिंग द थिंग्स, अब चीज़ों को धमकाना शुरू कर दिया। जैसे कभी कभार हम लोग भी बहुत ज़्यादा झुझला जाते हैं ना, जब कोई काम हम नहीं कर पाते, झुझलाना शुरू कर देते हैं ना, उस चीज़ों को कुछ कहना शुरू कर देते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरीके की हरकत कर रहा है। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, जो बाईसाइकिल है मैं खुश था उसे देखकर। शोड स्पिरिट, यानी उसकी स्पिरिट को देखकर, यानी बाईसाइकिल को देखकर, बाईसाइकिल का करेज देखकर। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डीजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, यानी अब सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, आने वाली घटना। प्रोसीडिंग का मतलब होता है घटना, तो जो आने वाली घटना है डीजनरेटेड यानी वो कम थी, इनटू लिटिल एल्स, देन अ रफ एंड टम्बल फाइट। रफ एंड टम्बल फाइट का मतलब होता है ऐसी फाइट जिसके कोई रूल्स नहीं हो, है ना, ऐसी लड़ाई जिसके कोई रूल्स नहीं हो, उसकी और उसके मशीन के बीच की। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण जो साइकिल है वो पथरीले रास्ते पर होती थी। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो साइकिल के ऊपर। द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, अब फिर क्या हो रहा है, उन दोनों की जगह बदल गई है। उन दोनों कौन, उसका फ्रेंड और उसकी साइकिल। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, जो उसका फ्रेंड है वो जमीन पर, द बाईसाइकिल ऑन हिम, और साइकिल उसके ऊपर। कैसे खेल रहे हैं। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विद विक्ट्री, यानी अब वह जीत से खड़ा होता है एक्साइटेड होकर। द बाईसाइकिल
firmly fixed between his leg। जो बाईसाइकिल है उसे अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा लिया। But his trump would be short lived। ट्रम्प का मतलब होता है जीत, तो उसकी जो ट्रम्प थी वो शॉर्ट लिव थी, यानी थोड़े समय के लिए थी। By a sudden, अचानक से, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इटसेल्फ, यानी बहुत जल्दी से उसने उसे खुद से फ्री कर लिया। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसको टर्न कर दिया। हिट हिम शार्पली, और उसे तेजी से ढकेला। ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, उसका जो सर था उससे उसका हैंडल जो है वो टकराया। एट 1:15, 15 minutes before 1, यानी 15 मिनट पहले, 1 बजने में 15 मिनट कम, यानी 12:45 पर। डर्टी एंड डिसेबल्ड, डर्टी मतलब गंदा, और डिसेबल्ड का मतलब जैसे गिरा हुआ है, वो अभी गिर गया था तो उसकी हालत ख़राब है, सब कुछ ऐसा ही है, कॉलर वगैरह कहीं हैं, बाल वगैरह कुछ अलग तरीके से हैं, अनटाइडी हैं। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन को क्या कहते हैं? अनटाइडी। कट यानी उसको घाव लगे हुए हैं। एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब लूजिंग ब्लड, ब्लड आ रहा है उससे। ही सेड, वह बोला, आई थिंक दैट विल डू, यानी मुझे लगता है कि यह करेगा। एंड रोज मतलब गॉट अप, खड़ा होना। एंड वाइप्ड हिज आईब्रो, और अपनी आईब्रो से, हाँ, अपनी आईब्रो पर हाथ फेर कर हटाना। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाईसाइकिल ऐसी लग रही थी जैसे वो भी अब कुछ और नहीं चाहती, वो भी थक चुकी है इन सब चीज़ों से। ये इस लाइन में पोइट ने दर्शाया है। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ का मतलब वॉन्ट नो मोर, अब वो और नहीं करना चाहती। विच हैड रिसीव्ड मोर पनिशमेंट, अब ऑथर कहते हैं कि किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिला। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, यानी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिला, उसके फ्रेंड को या फिर साइकिल को। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, मैं उससे बैक किचन में ले गया। बैक किचन का क्या होती हैं बच्चों? बैक किचन वो होती हैं जहाँ पर सिंक वगैरह लगी होती हैं, हाथ पैर धोते हैं ना, तो वो बैक किचन में ले गए। वेयर, सो फार, यानी अब बस ख़त्म करते हुए। एज वॉज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल था उस समय। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्लीन किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसे घर भेज दिया। तो बच्चों इसी के साथ स्टोरी एंड होती है, रिटन बाई जेरोम के जेरोम। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।